जो फ्लावर जो होते हैं वो सबसे कलरफुल पार्ट होते हैं प्लांट का, सबसे कलरफुल और अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं। इनमें एक स्वीट स्मेल होती है जिसकी वजह से ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं, जिसके थ्रू ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से इनमें फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं जो कि जिनसे कि टाइनी प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो जो फ्लावर्स होते हैं इनमें 4 वॉल्स, बेसिकली 4 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वॉल जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं, ये ग्रीन वॉल होती है, सबसे फर्स्ट वॉल होती है और इसके अंदर जो लीव्स होती हैं उनको हम सेपल्स बोलते हैं। और सेकेंड वॉल हम उसको करोला बोलते हैं। करोला जो है ये कलरफुल पार्ट होता है, डिफरेंट फ्लावर्स जो हैं डिफरेंट कलर्स की उसमें पेटल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये सेकेंड वॉल जो होती है वो करोला होती है। उसके बाद आपकी थर्ड वॉल आती है, थर्ड वॉल जिसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं और इसके अंदर स्टेमन प्रेजेंट होते हैं और स्टेमन के अंदर बहुत सारे जो है फिलामेंट्स होते हैं। फिलामेंट्स के ऊपर एंथर लगे होते हैं और एंथर के अंदर जो है पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम लोग जो है इसको देखेंगे एक फ्लावर के थ्रू। और उसके बाद लास्ट वॉल जो होती है जिसको हम गाइनेशियम बोलते हैं। गाइनेशियम के अंदर जो है बहुत सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे ऊपर का पार्ट जिसको हम स्टाइल बोलते हैं, फिर उसके नीचे स्टिग्मा होता है, देन ओवरी होती है और इसी ओवरी के अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक फ्लावर के थ्रू इन सारे पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले ये फ्लावर देखिए, ये गुड़हल का फूल है और इसमें देखिए ये इसकी फर्स्ट वॉल हो गई। ये ग्रीन वॉल प्रेजेंट है इसके अंदर। ये ग्रीन वॉल क्या कहलाती है? कैलिक्स कहलाती है। ये देखिए ये ग्रीन वॉल है, ये ग्रीन कलर की वॉल है, इसको हम कैलिक्स बोलते हैं। और ये कैलिक्स जो होती है ग्रीन कलर की होती है। एक तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करती है, एक तो ये प्रोटेक्शन देती है फ्लावर को, ऊपर से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ग्रीन है तो ये फूड फॉर्मेशन भी करेगी क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए ये सेकेंड वॉल आ जाती है। ये कलरफुल पेटल्स, कलरफुल पेटल्स क्या होती हैं? इनमें एक स्वीट फ्रेगनेंस होती है जिससे ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और इनका जो कलर होता है ये भी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। अब इसके अंदर क्या है? कलरफुल पेटल्स प्रेजेंट है और ये कलरफुल पेटल्स जो है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। हम लोग भी बात कर चुके हैं। उसके बाद फिर आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? ये थर्ड वॉल होता है। ये देखिए ये इसका एंड्रोशियम पार्ट है और बच्चों थर्ड वॉल जो होता है एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम के अंदर बहुत सारे देखिए ये बहुत सारे स्टेमन प्रेजेंट हैं। स्टेमन के अंदर क्या होता है? देखिए बेस पे एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है। फिलामेंट के ऊपर देखिए ये येलोइश पार्ट दिख रहा है आपको, येलोइश पार्ट, इसको हम लोग एंथर बोलते हैं। और इस एंथर को अगर हम ब्रेक करके और अपनी फिंगर टिप पे ऐसे जो है रब करें तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ पाउडर सब्सटेंस आपको दिखाई देगा। ये फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स हैं और यही पॉलन ग्रेन्स जो है वो इंसेक्ट्स की बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं और वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पहुंच जाते हैं और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। इसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। देन लास्ट वॉल जो आपकी होती है इसको हम गाइनेशियम बोलते हैं। ये हो गया आपका गाइनेशियम और इसके अंदर जो है ये ऊपर का पार्ट जो है ये कहलाता है स्टिग्मा। ये जो ऊपर का पार्ट है, ये फ्लावर का ऊपर का पार्ट, ये देखिए ये ऊपर का पार्ट है, ये स्टिग्मा कहलाता है और यहीं से इंसेक्ट्स के थ्रू जो है इसमें पॉलन ग्रेन अंदर पहुंचता है। और ये ट्यूब है ये स्टाइल कहलाती है। ये जो बीच की ट्यूब है स्टाइल कहलाती है और नीचे ओवरी प्रेजेंट होती है। ये देखिए ये इसकी मैंने ओवरी बाहर कर दी है फ्लावर में, देखिए ये इसकी ओवरी है और ये स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल से होते हुए ये पॉलन ग्रेन ट्यूब के थ्रू यहाँ पे पहुंचता है और इसी ये ओवरी से ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ और फ्लावर्स भी मैंने कलेक्ट किए हैं। ये देखिए ये लोटस फ्लावर है और इसमें भी देखिए ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है? कैलिक्स प्रेजेंट है। ऊपर की तरफ देखिए कैलिक्स प्रेजेंट है। इसमें ग्रीन जो है पेटल्स टाइप के आपको दिख रहे हैं, ठीक है।
जिसको हम सेपल्स बोलते हैं। सेपल्स के अंदर आपके कलरफुल पेटल्स हैं, ये देखिए कलरफुल पेटल्स हैं, पिंक कलर के कलरफुल पेटल्स हैं। और इसके बाद देखिए ये थर्ड वॉल इसमें देखिए दिख रही है, इसमें सीरियल वाइज सारी वॉल्स आपको विजिबल हैं। ये थर्ड वॉल है, ये देखिए ये थर्ड वॉल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। और इस स्टेमन के अंदर देखिए नीचे की तरफ ये फिलामेंट्स हैं, देखिए येलो कलर के फिलामेंट्स दिख रहे हैं और ऊपर की तरफ वाइट कलर का एंथर दिख रहा है। और एंथर, इसी एंथर के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं। और ये पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन प्रोसेस जो होती है इंसेक्ट्स के थ्रू या विंड के थ्रू, एयर के थ्रू, तो ये इसके थ्रू क्या होते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स पहुंचते हैं स्टिग्मा पे। तो इसमें देखिए इसका स्टिग्मा डिफरेंट टाइप का, ये देखिए येलो के बीच में आपको डॉट डॉट से दिख रहे हैं। और ये इसके अंदर यहाँ पे ये स्टिग्मा है और उसके अंदर जो है स्टाइल होगा और उसके अंदर जो है ओवरी प्रेजेंट है। और यही इसी येलो पार्ट पे जो है फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद ये पेटल्स टूट जाती हैं और ये जो बीच का पार्ट है ये येलो से बाद में ग्रीन कलर का हो जाता है। और बच्चों अब स्ट्रक्चर के थ्रू आप समझ चुके हैं कि जो है फ्लावर के अंदर डिफरेंट वॉल्स में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है। तो इसमें स्ट्रक्चर में भी देख लीजिए, इसमें देखिए फर्स्ट वॉल जो मैंने आपको बताई थी ये दिख रही है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर सेपल्स हैं, ये देखिए ग्रीन कलर का सेपल दिख रहा है। फिर ये कलरफुल पेटल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। और पेटल्स के ऊपर का पार्ट जो है ये देखिए ये जो पार्ट है जिसमें ये फिलामेंट लगा हुआ है, इसके ऊपर ये एंथर, ठीक है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। और ये जो पार्ट है, ये लास्ट वॉल जो आपकी है, ये है गाइनोशियम। और इस गाइनोशियम के ऊपर सबसे ऊपर देखिए ये स्टिग्मा प्रेजेंट है और इसमें जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है ये इसका स्टाइल है। और यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है जहाँ पे ये पॉलन ग्रेन जो है यहाँ से होता हुआ ट्यूब फॉर्म करता हुआ और ओव्यूल तक पहुंचता है। और ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में और इससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से फ्लावर ऑफ जो है फंक्शन ऑफ फ्लावर्स क्या होंगे, तो फंक्शंस क्या होंगे। सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का और इसका यूज जो है मेनली जो है प्रोडक्शन के लिए, मतलब परफ्यूम्स के प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है। बहुत सारे मेडिसिनल पर्पस से भी जो है इसका यूज करते हैं। बहुत सारे स्पाइसेस में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे आपने केसर देखा है। और जावित्री एक स्पाइस है और वो भी जो है आपके एक फ्लावर के स्टिग्मा से मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका मेडिसिनल यूज भी होता है और डेकोरेटिव पर्पस तो होता ही है कि फ्लावर्स को हम लोग डेकोरेशन के लिए भी कई बार यूज करते हैं। और फ्लावर्स से जो है नेचुरल कलर्स भी बनाए जाते हैं। तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं फ्लावर्स के। देन वी कम टू द फ्रूट्स। अब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये पेटल्स गिर जाती हैं और उसके बाद जो फीमेल पार्ट है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है तो फ्रूट में क्या होते हैं, मेनली 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट में मेनली 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो पतली लेयर जिसको हम कवरिंग बोलते हैं, या जो ऊपर की स्किन होती है या छिलका जिसको बोलते हैं, वो कहलाता है एपिकार्प। और बीच का जो फ्लैशी पार्ट है, जैसे कि हम अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल पे जो छिलका है ऊपर से रेड कलर का, वो एपिकार्प कहलाएगा। उसके बीच का जो व्हाइट कलर का फ्लैशी पार्ट है वो मेसोकार्प कहलाएगा। और उसके अंदर एंडोकार्प प्रेजेंट होगा जिसमें कि सीड्स प्रेजेंट, जो अंदर का पार्ट है जहाँ पे सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो कहलाता है एंडोकार्प। फिर फंक्शन ऑफ फ्रूट क्या हुआ है कि फ्रूट तो आप जानते ही हैं कि फ्रूट जो है मेन जो है फूड स्टोरेज करता है। तो मेन फंक्शन तो इसका यही हो गया कि ये फूड स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोरेज ऑफ फूड होता है। और ये सीड का प्रोटेक्शन भी करता है और ये डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है कि बहुत हम सब लोग जो है फ्रूट्स को खाते हैं और उसके बाद उसके सीड्स को इधर उधर फेंक देते हैं या थूक देते हैं। तो उससे क्या होता है, सीड्स का डिस्पर्सल होता है और जैसे ही उनको कहेंगे कि प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलता है, मॉइस्चर, एयर और डार्कनेस मिलती है, वैसे ही ये क्या होते हैं, टाइनी प्लांट्स के फॉर्म में ग्रो हो जाते हैं। जो
फ्लावर्स में जब ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद ये ओव्यूल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि हम सीड बोलते हैं। मीन्स सीड को ही हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और इस सीड के ऊपर क्या होता है, देखिए ऊपर की तरफ एक कवरिंग होती है, और इस कवरिंग को जब हम ओपन करते हैं तो हम देखते हैं इस तरीके से 2 कॉटिलीडन्स निकलते हैं। अगर हम लोग चने का सीड जो है ओपन करें तो इस तरीके से कॉटिलीडन्स निकलते हैं बहुत सारे। अब ये जो 2 पार्ट्स निकले हैं, ये क्या है, टाइनी प्लांट के लिए फूड का काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसके कॉटिलीडन्स है। बहुत सारे सीड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सिंगल कॉटिलीडन होता है, जैसे देखिए ये राइस है, राइस का सीड मैंने एक लिया है, और इसमें क्या है, इसमें सिंगल कॉटिलीडन ही प्रेजेंट होता है। आपने देखा है कि राइस के अंदर 2 कॉटिलीडन्स नहीं होते, एक ही कॉटिलीडन होता है। तो इस तरीके से जो सिंगल कॉटिलीडन वाले सीड्स होते हैं उनको हम लोग मोनोकॉट बोलते हैं, और जो 2 कॉटिलीडन्स वाले सीड होते हैं उनको हम लोग डाइकॉट बोलते हैं। और इन सीड के अंदर ये देखिए ऊपर की तरफ एक वाइट पार्ट आपको दिखता है। तो इस वाइट पार्ट में क्या होता है, इस वाइट पार्ट में जो है नीचे की तरफ जो का जो पार्ट है वो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, और इसको हम रेडिकल बोलते हैं। इसमें से रूट राइज होती है, और एक ऊपर की तरफ प्लिम्यूल निकला हुआ आपको व्हाइट कलर का देखिए दिख रहा है, और ये प्लिम्यूल जो है वो शूट सिस्टम फॉर्म करता है। ऊपर की तरफ ग्रीन पार्ट जो है निकलता है, और ये फिर शूट सिस्टम फॉर्म करता है। शूट सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स इसमें ग्रो ऑन होते हैं। तो इस तरीके से सीड्स के क्या फंक्शन हुए, तो सीड का मेन फंक्शन तो यही है कि ये प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को थ्रू द कॉटिलीडन्स। जो इसके अंदर कॉटिलीडन्स प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और सीड के अंदर जो है फूड भी जो है स्टोर्ड होता है, जो कि हम लोग एज अ फूड यूज करते हैं। ये जितनी भी तरह की दालें हैं, सीरियल्स हैं, ये सब लोग एज अ फूड भी यूज करते हैं, क्योंकि ये स्टोरेज ऑफ फूड भी होते हैं। और डिस्पर्सल ऑफ सीड भी जो है डिफरेंट प्लेसेस पे जो है इन्हीं के थ्रू होता है। डिस्पर्सल होता है जिससे कि डिफरेंट जगहों पे जो है नए नए प्लांट्स ग्रो ऑन होते रहते हैं, और जो प्लांट्स की कंटिन्यूटी है जो या रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। जो लीफ स्ट्रक्चर में जो लीफ का बेस होता है, जहाँ से लीफ एराइज होती है, उसको हम लीफ बेस बोलते हैं। और उसका जो मिड पार्ट है तो ये कहलाता है, नीचे जहाँ से लीफ निकली होती है वो पेटियोल कहलाता है, और यही आगे जाके ये मिड रिब कहलाता है। और इसी मिड रिब पे जो ये लीफ के जो इस तरीके से जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो लीफ प्लेट कहलाता है, या इसको लेमाइना भी बोलते हैं। और इसी लीफ प्लेट के अंदर जो मेन वेन्स से इस तरीके से वेन्स एराइज होती हुई दिखती है, तो ये वेन्स कहलाती हैं। उसके बाद जो लीव्स हैं वो लीव्स 2 तरह की होती हैं। मेनली लीव्स जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी रेटिकुलेट वेनेशन, ये आपका रेटिकुलेट वेनेशन है। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, एक मिड रिब होती है और इस तरीके से साइड्स में वेन्स निकली हुई होती है। तो इस तरह की जो लीफ होती है वो आपकी रेटिकुलेट वेनेशन कहलाता है लीफ का। और इस तरह की लीफ जिसमें कि पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होता है, ये देखिए, तो ये इनको अगर आप फाड़ें तो इस तरीके से ये पैरेलल जो है इनमें वेनेशन आपको दिखेगा। ग्रास में इस तरीके का वेनेशन होता है। और जितने भी तरह के मोनोकॉट सीड्स होंगे, अभी मैंने आपको सीड्स के बारे में बताया कि जो सीड्स होते हैं, जिन सीड्स में 2 कॉटिलीडन्स प्रेजेंट होते हैं वो डाइकॉट कहलाते हैं, और जिनमें एक कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है वो मोनोकॉट कहलाते हैं। तो जो मोनोकॉट सीड्स के प्लांट्स होंगे उनमें इस तरह की लीफ प्रेजेंट होगी, पैरेलल वेनेशन वाली। और उनके रूट्स कैसे होंगे, उनके रूट्स जो होंगे वो फाइब्रस होंगे, ठीक है। जितने भी मोनोकॉट सीड्स होते हैं उनकी लीव्स के अंदर पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होता है, और जो उनके रूट्स होते हैं वो फाइब्रस रूट्स होते हैं। और जो डाइकॉट सीड्स होते हैं, डाइकॉट सीड्स जितने भी होते हैं उनके प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन वाली होती हैं। उनके रूट्स में टैप रूट प्रेजेंट होता है।